Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते Hallelujah. Thank you, Jesus. वंदना करते, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। Amen. Hallelujah. हाँ खुदावन, चरणों में हम आपके आते हैं परमेश्वर, आपके समीप हम आते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अपने शीश को झुकाते हैं खुदावन और वंदना करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं खुदा। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है तू है खुदा, इस कारण ही करते हैं सजदा। हमको यकीन है तू है खुदा, इस कारण ही करते हैं सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया,
तुझे हम कहते हैं, सारे जहां का है तू सरदार। धन्य है तुझे हम कहते हैं, सारे जहां का है तू सरदार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हम चरणों में आपके आते हैं खुदावन, हम सारा आदर आपको देते हैं खुदावन। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर हम सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं खुदावन। हालेलुया, कि तू ही परमेश्वर महिमा के योग्य है खुदा, महिमा आपकी है परमेश्वर। हम अपने शीश को झुकाते हैं प्रभु, हम वंदना करते हैं खुदावन आपके पास आके, अपने आप को हम दीन करते हैं खुदावन इस सुबह के समय में। परमेश्वर आपके तमाम अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमको पता है खुदा, हमको यकीन है खुदा कि तू परमेश्वर है, तू जीवित खुदा है जो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर आप हमारे आराधना को ग्रहण करें खुदा। हम अपने आप को दीन करके परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपके समीप आते हैं, अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा, और आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदा परमेश्वर। सारा में आपके नाम की महिमा होने वाली, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल अपने घर परिवारों के साथ बिल्कुल सही सलामत है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। और भले ही जैसे कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां भले ही खराब हो, समस्या भले ही खराब हो, मगर फिर भी परमेश्वर ने हमें 10 महीने
एक अद्भुत रीति से हमें चलाया है और परमेश्वर ने ये 10वें महीने में हमें लेके आया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है, हर आज का दिन, हर एक दिन जो रोज हम बिताते हैं वो परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए उत्साहित के साथ, खुशियों के साथ, और आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। आमीन, हालेलुया। उसने आपके परिवार में, आपके घरों में एक स्वर्गदूत नियुक्त किया है कि वो आपकी रक्षा करें। आमीन। मेरे साथ आए, परमेश्वर की आराधना करें और एक गीत को हम गाएंगे इस समय में जो कहता है कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने आप खड़े होके या घुटनों में आके, जैसे भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, मेरे साथ इस गीत को गाएं। आमीन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम सब नाचेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम सब नाचेंगे। तो आओ मिलकर हम सब नाचेंगे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचेंगे। तो आओ मिलकर हम सब गाएंगे। तो आओ मिलकर हम सब गाएंगे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ
मिलकर हम सब नाचेंगे, तो आओ मिलकर हम सब गाएंगे, तो आओ मिलकर हम सब नाचेंगे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर इस्राएलियों को उस मिस्र देश से बाहर निकाल के लेके आया, वो खुदा आज हमारे संग है, आपके साथ है। हो सकता है कि आप निराशा में हो, परिस्थितियां हर जगह बिल्कुल खराब है, मगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, हम सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा, आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक योजना के तहत हमें बनाया है, आपको एक योजना के तहत परमेश्वर ने रखा हुआ है। आप एक मिनट के लिए भी आप ये ना सोचें कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। एक समय के लिए भी आप ये ना सोचें कि शायद परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में हानि की नहीं बल्कि भलाई की है, आमेन, हालेलुया। इस समय में अब अपने आप को दीन करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से बोले, खुदावन परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियों को बदल दे खुदा, हालेलुया। आप चाहे किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में इस समय क्यों ना हो, आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों ना जा रहा हो, चाहे आपके पास नौकरी क्यों ना हो, मगर परमेश्वर से आप इस समय मांगे, परमेश्वर से आप बोले, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर इस समय एक रास्तों को खोलेगा, क्योंकि वो खुदा है जो रास्ते को खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो रास्ते बंद करता है वो कोई खोल नहीं सकता, आमेन, हालेलुया। इस समय में अपने आप को हम दीन करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, आमेन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, Father God, परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदा। परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन, हालेलुया। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में। हाँ, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं जहाँ पे भी परमेश्वर, हालेलुया, वो तेरी योजना है, हालेलुया। आप शायद हो सकते हैं कि आप एक सही परिस्थिति में ना हो, मगर बिलीव इट, आप विश्वास करें कि वो परमेश्वर की योजना है। आपका जीवन जो है परमेश्वर के हाथों में। आप बोलो, परमेश्वर मेरा जीवन आपके हाथों में है खुदावन। इस गीत को आप मिलकर अपने आप को दीन करके, अपने आप को सौंप के परमेश्वर के साथ अब गाएं, हालेलुया। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ
तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की। हाँ परमेश्वर, तेरी मर्जी परमेश्वर हमारे लिए मेरे जीवन में हानि और नाश की नहीं है खुदावन। परमेश्वर हालेलुया, तूने हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई रखी है खुदावन। इस सुबह के समय में परमेश्वर उस सब भलाइयों को परमेश्वर हमारे जीवन में हम परमेश्वर उसको प्राप्त करते हैं खुदावन। हालेलुया, मैन हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर आपने हमें बनाया है खुदावन, आपने हमें रखा है खुदावन, आपने अपनी योजना के तहत हमें रखा है खुदावन। इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। हाँ परमेश्वर, हर एक जंजीरों को तूने तोड़ा है खुदावन। लॉर्ड हालेलुया, तूने अपने एक योजना तहत बनाया है खुदावन। अगर इस सुबह के समय में आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना नहीं है, बिल्कुल गलत है। जब आप अपने माँ के गर्भ में थे तब से परमेश्वर ने आपको जाना है, आपको चुना है। हालेलुया, और आपके जीवन में आपको लेके परमेश्वर की योजना आने की नहीं बल्कि भलाई की है।
Just believe it, hallelujah. Just believe it, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. तू धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावन आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने परमेश्वर आपकी योजना हमारे जीवन में हानि की नहीं बल्कि भलाई की है खुदा। तू हमें एक माँ के समान हमें चलाता है खुदावन। माँ चाहे अपने बेटे को भूल जाए, पिता चाहे अपने बच्चों को भूल जाए, मगर तू खुदा परमेश्वर हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला खुदा तू कभी हमें नहीं भूलता है परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने स्वरूप हमें बनाया है खुदावन। तू ही हमारी कदर को जानता है खुदा, क्योंकि तूने अपने स्वरूप बनाया है परमेश्वर। We are your creation, Father God। आपने संसार के हर एक चीज को बनाया प्रभु, मगर आपने हमें अपने स्वरूप बनाया प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो परमेश्वर। हालेलुया। जब हम अपने गर्भ में थे तब से तूने हमें पाला है खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तब से आपने हमें जाना है खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम अपने परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर जन्म में नहीं लिया खुदावन, तब से परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नई योजना को बनाया है खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर शैतान के हर एक बंधनों को हम तोड़ देते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर हम आपकी रचना है खुदावन। आपने हमें अपने स्वरूप बनाया है खुदावन। चाहे हमारे माता पिता में भूल जाए खुदा, मगर तू हमें कभी नहीं भूलता है खुदा। तू सच्चा खुदा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ शिकरबरी आंदारी करबा। के समय से पाला है, बनाया मुझको अपनी रूप में, डाली तूने अपनी रूह है। यस जीसस। भर दिया गर्भ के समय से पाला है। क्या चीज बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह से, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू, माँ के तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है। ये चीज माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में। हाँ परमेश्वर। तेरे हिफाजत है, पूछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए।
सुकून है, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ के तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तूने प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, तू हमारा माता है खुदावन, तुम्हारा पिता है खुदावन, हालेलुया। परिस्थितियों में तुम्हारा दोस्त है खुदावन, संकट के समय में परमेश्वर हमें निकालने वाला, हालेलुया, हमें विजय देने वाला तू परमेश्वर है, हालेलुया। तू माँ के समान हमसे हमारा ख्याल करता है खुदावन, तू माँ से भी ज्यादा हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। इस संसार में आपके जैसा हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता है खुदावन। आपने दर्शाया है खुदावन, आपने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया खुदावन, आपने उस प्रेम को दर्शाया है, तूने वो दिखाया है खुदावन, तूने हमें बताया है परमेश्वर कि तू हमारी माता है, तू हमारा पिता है, तू हमारा दोस्त है, तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा परिवार है खुदावन। थैंक यू जीसस, गर्भ के समय से तूने हमें पाला है परमेश्वर। इस समय में आप में से जो भी इस समय में आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई भी योजना नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, उस सारी नकारात्मक आत्माओं को, नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो इतना प्रेम करता है परमेश्वर कि उसने अपने आप को उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे दिया, उस आखिरी लहू तक को आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने बहा दिया। ये कोई और नहीं, परमेश्वर यीशु ही कर सकता है, क्योंकि वो आपको माँ के समान प्रेम करता है, वो आपको माँ के समान ख्याल करता है, वो आपकी परवाह करता है, वो आपकी छोटी से छोटी बातों को भी ख्याल रखता है। आमेन। He is amazing God. We worship you, Daddy. We thank you, Master. We bless your holy name, Father God. परमेश्वर, thank you, Jesus. परमेश्वर, इस पूरे 10 महीने परमेश्वर आपने हमें अद्भुत रीति से चलाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, एक एक दिन प्रभु आपने हमें संभाले रखा खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन परमेश्वर हर एक प्रोविजंस को दिया प्रभु, आप हमारे लिए परमेश्वर शांति देने वाले यहोवा शालोम बने रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई देने वाले यहोवा राफा बने रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हर एक जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर, प्रोविजन को करने वाला यहोवा ईरे बने रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप अब्राहम के खुदा हैं, आप इसहाक के खुदा हैं, आप याकूब के खुदा हैं और आप हम सब के खुदा हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए खुदा। इस समय में जो भी प्रभु चंगाई को परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर चाहता है, यीशु के नाम से एक चंगाई को उसके जीवन में प्राप्त करने पाए खुदा। जो कोई भी परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं और इस समय आराधना कर रहे, होने दे आपकी सामर्थ उनके शरीर में उतरने पाए खुदा। एक चमत्कार को करे यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर गॉड। वी ब्लेस यू जीसस। आई प्रे कि परमेश्वर हर इस डिप्रेशन की आत्मा को, हर एक परमेश्वर डिसअपॉइंटमेंट की आत्मा को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। I release happiness in the name of Jesus. We release joy in the name of Jesus. We release blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. We love you. आपकी योजना हमारे लिए परमेश्वर हानि की नहीं बल्कि भलाई की है प्रभु, और इस बात को हमारे जीवन में फ्रेम करते हैं खुदा। परमेश्वर जो वचन सुनने वाले उस वचन को भी आपके हाथों में सौंप दें खुदावन। हमसे बात करें आपके दास के द्वारा, आपके अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, आपको बरसा दीजिए और हमसे बात करें खुदा। इस आराधना को आपके हाथों में सौंप दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. जय मसीह की, हालेलुया। Again, I want to thank God that God has given me chance to come and share the word of God with you. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। We want to meditate with you 3 points: Lord's table, Jerusalem, and intercessory prayer. और आज की सुबह हम 3 बातों पर मनन करेंगे। एक तो परमेश्वर की मेज पर, यरूशलेम पर और मध्यस्थता की प्रार्थना के ऊपर। Psalm 23 verse 5 says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." और यहाँ पे भजन संहिता 23 और 5 इस प्रकार से बताता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Hallelujah. हालेलुया। So God is preparing a table before me. So इसलिए परमेश्वर मेरे सामने मेज को बिछाता है। Hallelujah. हालेलुया। Your father, my father is a carpenter. हमारा और आपका जो पिता है वो एक बढ़ई है। Hallelujah. हालेलुया। My father is a carpenter. मेरा पिता बढ़ई है। I don't know about your father. Maybe pilot, bank manager. Somebody is okay. Praise the Lord. मुझे तो नहीं पता कि आपके पिता क्या करते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, वो पायलट हो सकते हैं, बैंक मैनेजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। If you take my father carpenter to a timber shop, टेम्पल शॉप, timber. अगर मेरे पिता को आप जो कि बढ़ाई है, अगर आप उनको लकड़ी की दुकान पर ले जाएं And you will tell him that I got lot of money. You can buy any wood or cardboard. Cardboard is it? Cardboard. या बोर्ड या वुडन बोर्ड To make furniture in my house, in your house. और अगर आप मेरे पिता को लेकर के जाते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और आप दिखाना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि बोर्ड खरीदना है, लकड़ी खरीदनी है, और आप उनको मदद के लिए ले जाते हैं, तो And then he will see the wood and his imagination will work beyond your imagination. So इसलिए वो उस लकड़ी को बहुत ध्यान से देखेंगे और उनकी जो कल्पना है उस लकड़ी को देखकर आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आगे तक जाएगी। You both will be seeing this the temper shop, that wood only. आप दोनों तो उस लकड़ी को ही देख रहे होंगे, उस टिम्बर को ही देख रहे होंगे। But my father carpenter will be looking beyond the timber. लेकिन जो मेरा पिता बढ़ई है वो उस लकड़ी से ज्यादा कहीं उस लकड़ी के अंदर तक देख पा रहे होंगे। He will be seeing from the wood the cot and showcase, bureau, dining table, chair and chapel stand and wooden stool, designed doors, glass frames, tea table, something like this. उस लकड़ी के जरिए, उस लकड़ी को देखकर मेरे जो पिता है जो कि बढ़ई है, वो उसके अंदर कहीं अंदर कल्पना करके वो अच्छी सी कोई डाइनिंग टेबल या कोई अच्छा सा दरवाजा, कोई चौखट या लकड़ी से बने हुए कोई बहुत अच्छे खूबसूरत सामान को परिकल्पना कर सकते हैं। Both are seeing the wood only. वो आप दोनों तो उस लकड़ी को देख रहे But हैं, his mind sees beyond my seeing. He's seeing. लेकिन उनका जो मन है, उनकी जो अंदर की आंखें हैं, वो कहीं आगे तक जाके देख रही हैं।
Praise the Lord, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Because he has more experience on the woodwork. क्योंकि उनको उस लकड़ी के काम पर ज्यादा अनुभव है। Haya, or you may have less knowledge, we can see only the wood. आपके पास शायद कम उसका ज्ञान हो, आप शायद सिर्फ उस लकड़ी को देख सकते हैं, But because of the knowledge of his carpentry and woodwork, he sees beyond the timber and the wood. और क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, उनके पास जो उस लकड़ी का ज्ञान है, वो उससे कहीं आगे तक देख सकते हैं। I know one of my church young man, और मैं अपने चर्च के एक जवान व्यक्ति को when I जानता first हूँ। went to see him, he was playing glass goalie. मैं जब उनको पहली बार मिला तो वो जो कंचे होते हैं उसके साथ खेल रहे थे। Then some of my church member told me, why don't you join in my computer office? तो किसी मेरे चर्च के मेंबर ने कहा क्या आप उनको किसी कंप्यूटर ऑफिस में क्यों नहीं ज्वाइन So करा सकते? he joined. तो उन्होंने उसमें जुड़ गए कंप्यूटर ऑफिस Within में, 1 year, he became a hardware engineer. और एक ही साल में हार्डवेयर इंजीनियर बन गए वो। Second year, he became a software engineer also. दूसरे साल में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। Hallelujah. हालेलुया। Now, when I have computer problem और जब अब मुझे कंप्यूटर की परेशानी or होती my है laptop या problem, लैपटॉप में कोई दिक्कत, I don't cry, oh, my 60,000 rupees is computer is not working. मुझे रोने की जरूरत नहीं कि ओ मेरे हजारों का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, Oh, my laptop 35,000 rupees is in the loss. मेरा जो 35,000 का लैपटॉप है वो ऐसे ही जा रहा है। I just call, take the mobile and call him and tell him my problem. He says, okay, pastor, bring it, I will make it. और मैं बस अपना मोबाइल उठाकर उनको फोन करता हूँ और वो कहते हैं पास्टर आप ले आइए, अपना लैपटॉप मैं सही कर दूंगा। I call that person only, not Pastor Daniel, not Pastor Anthony. मैं उस काम के लिए सिर्फ उनको ही कॉल करता हूँ, ना तो मैं पास्टर डैनियल को फोन करता हूँ, ना पास्टर एंथनी को। Not any rich man, not any lecturer, not any lawyer. ना तो मैं किसी अमीर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति या किसी भी लॉयर को फोन नहीं करता हूँ, Because he can see beyond my computer. क्योंकि वो व्यक्ति मेरे कंप्यूटर में ज्यादा अंदर तक देख सकते हैं, What I can see my computer and laptop. जो मैं अपने कंप्यूटर में नहीं देख सकता। I cannot ignore him. मैं उनको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर At सकता। any cost I cannot ignore him. At any cost I cannot ignore मैं him. किसी भी कीमत पर उनको इग्नोर नहीं कर सकता। He's not living in a bungalow. वो किसी बंगले में नहीं रहते, He's not staying in a rich posh area. वो किसी बहुत अमीर जगह पे नहीं रहते, He may not have a 6 lakhs rupees car. उनके पास 6 लाख की भले कार ना हो, But I know very well that he is the only one person who can solve my computer problem. लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ वो व्यक्ति है जो मेरे कंप्यूटर की परेशानी को सॉल्व यानी उसको सही कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What is the difference? क्या फर्क है? I am a senior in his age, और मैं उम्र में बड़ा भी हूँ, but I am very small, very child in the computer knowledge. लेकिन कंप्यूटर के ज्ञान में मैं बहुत छोटा हूँ। So he sees beyond my computer what I see. सो इसलिए जो मैं देख सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा अधिक आगे जाकर वो मेरे Hallelujah. कंप्यूटर में देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us read 1 Peter 5:7. आइए हम पहला पत्रस और उसका 5 और 7 पद देखें। We can read even from verses 1 onwards also. हम पहले पद से भी देख सकते हैं। It's a very nice letter written by Peter, who didn't Lord 3 days, but he was brought back by Jesus Christ. और यहाँ पे पत्रस बहुत खूबसूरत, जो उसका चेला है, जो कि जिसने यीशु मसीह का इनकार किया और यीशु मसीह उसको वापस लेकर के आया, उसने ये पत्री लिखी है। He says, verse 1, the elders who are among you, I exhort, whom am fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. और यहाँ पे पहला पत्रस 5 और 1 इस प्रकार से बताता है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। Shepherd of the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा अनुसार आनंद से। Not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. और यहाँ पे लिखा है, और नीच कमाई के लिए नहीं परन मन लगाकर जो तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। And when the chief shepherd Jesus Christ appears, we will receive the crown of glory that does not fade away. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। Verse 5 says, likewise you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. इसी प्रकार
हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों का अनुग्रह करता है। Yes, because it says God resists the proud but gives grace to the humble. Verse 6 says, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. और यहाँ लिखा है 5 और उसके 6 पद में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Casting all your care, burden upon him, for he cares for you. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। We have to cast all our care and burden upon Lord Jesus Christ. हमको अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बातों को यीशु मसीह के ऊपर डाल देना है। Hallelujah. हालेलुया। Did God do anything with the Lord Jesus Christ? क्या पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ कुछ किया? If you turn to Isaiah chapter 53, अगर आप यशाया उसका 53 अध्याय को खोलते हैं, it says a verse like this. और यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, Verse 6, 53:6. और यहाँ पे 53 का 6 जब हम खोलते हैं, All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him or casted on him the iniquity of us all. यहाँ लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Hallelujah. हालेलुया। There he says that cast you all your cares upon him. और यहाँ पे हमने पत्रस में देखा, वहां पे लिखा है कि अपनी सारे बोझ, अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो। There God the Father himself did it like that. और यहाँ पे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के साथ भी वही किया, He casted all our sickness and our sorrows upon him. और हमारे हर एक जो भी रोग थे, हमारी हर एक कोई भी परेशानी थी, यीशु मसीह के ऊपर लाद Our दी गई। transgressions and sins on his son, Jesus Christ. हमारे हर एक पाप उसके ऊपर डाल दिए गए, यीशु मसीह जो कि उसका पुत्र है। So he knows how to handle our तो problems. इसलिए यीशु मसीह को पता है हमारी परेशानियों का समाधान कैसे लाना Jesus है। can solve your problems and burdens. केवल यीशु ही आपके हर एक बोझ को, आपकी हर एक परेशानी को That सॉल्व कर सकता that है। is why in Matthew 11:28 he says, "Come unto me, all that labor and of heavy laden, I will give you rest." इसीलिए मत्ती 11:28 में यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When we come to Jesus Christ, he will give अच्छे दिन. जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो आपको अच्छे दिन देगा। Not only for 5 years, but for ever and ever. सिर्फ 5 साल के नहीं, लेकिन वो अनंत काल के लिए देगा। Life beyond your death also, he will give the rest. आपके मृत्यु के दिन के बाद भी यीशु मसीह आपको अच्छे से रखेगा। Hallelujah. Hallelujah. How can you come to the him? और आप Jesus कैसे Christ. उसके पास आ सकते हैं? Who is calling you, all that labor, come unto me. और वो कह रहा है, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। He is not calling only Christians. और वो सिर्फ मसीहों को नहीं बुला रहा है, He is calling all the people, those who are laboring and burdened with burden. और वो हर उस व्यक्ति को बुला रहा है जो कि परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं। What a wonderful God. कितना महान अद्भुत प्रभु He है। is calling you by his word. वो आपको अपने वचन के द्वारा बुला रहा है, We have to come to him by our word. और इसलिए हमको अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जाना है, That is through prayer, our word through prayer. और जो कि वचन है और प्रार्थना है। By your word, you are acknowledging Jesus Christ is the Son of God. आप अपने मुख के वचन के द्वारा आप इस बात को घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, Who was manifested as your Savior on the earth, who died or did the work of salvation or Savior on the cross at the Golgotha hill. और जो कि इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए आया, और हमारे और आपके लिए उसने उस गोलगोता के पहाड़ पर जान को दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। At the outside of city of Jerusalem, और यरूशलेम के उस शहर से बाहर, not in New York, न्यूयॉर्क में नहीं, not in California, किसी कैलिफोर्निया शहर में not नहीं, in New Delhi, न्यू दिल्ली not में in नहीं, Belgium, the city of sorry, बेल्जियम में नहीं, not in China, चाइना में नहीं, not in Moscow of Russia, किसी भी देश, मॉस्को रशिया or में in नहीं, cities of any European country, किसी भी यूरोपियन देश में नहीं, or not in UK, London, लंदन यूके में नहीं, but in the city of Jerusalem. लेकिन उस यरूशलेम के शहर में। Before England was named, इंग्लैंड का जब नाम भी नहीं before पड़ा, America was discovered by Christopher Columbus, और कोलंबस ने जब उस यूएस को ढूंढ निकाला, उससे पहले my Lord Jesus did work of your salvation or Savior
outside the city of Jerusalem for you. और मेरे यीशु ने आपके लिए उस यरूशलेम से बाहर, जो कि गोलगोता पहाड़ पर है, वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए कर दिया। That is why He is calling you, come unto me, all you that labor, I will give rest. इसलिए वो कह रहा है कि जितने परिश्रम करने वाले, जितने बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful loving God. कितना महान, अद्भुत और प्रेमी प्रभु How है। much more you are suffering, carrying your own burden. आप कितना अपने जीवन में उस बोझ को लेकर के चल रहे हैं, This guy is calling, come unto me, I will give you rest. लेकिन वो आपको बुला रहा है, वो कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम Cast दूंगा। all your burden, tension upon me, I will take care. आप हर टेंशन को, हर उस बोझ को उसके ऊपर डाल दें, उसको आपका ध्यान है। Be free, he says. और वो कह रहा है तुम आजाद हो जाओ। But what we are saying, लेकिन हम क्या कहते हैं? we will give the burden to you, but you will carry our burden. हम कहते हैं हम आपका बोझ तो आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी हम अपना बोझ हम लेकर चलेंगे। That is not Christian life. ये एक मसीही जीवन नहीं है। You should have a rest in your soul. इसलिए आपको आपके प्राण, आपकी आत्मा में एक शांति होनी I want to चाहिए। tell something about Jerusalem. मैं आपको यरूशलेम के बारे में बताना चाहता हूँ। You may be living in the city of Delhi, you may know about Delhi. आप दिल्ली में रहते हैं, इसलिए आप दिल्ली के बारे में जानते हैं। But I want to tell about what the Bible says about city of Jerusalem. लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाइबल यरूशलेम के विषय में क्या बताती है। Bible says in Matthew chapter 5 verse 35 that the Jerusalem, the city of the great king, hallelujah. और बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार में कि जो यरूशलेम है वो उस राजाओं के राजाओं की जगह है। Hallelujah. One Hallelujah. day Jesus Christ is going to come to the earth and rule from Jerusalem all over there. This is Bible says. और बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा और वो हजारों साल के लिए उस शहर से राज करेगा। This is the time has come up very very near. और वो समय बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रहा है। This Jerusalem city is a very old city among the world. और जो यरूशलेम का जो शहर है वो हर शहर से बहुत पुराना It is है। called a holy city because the Jews, Christians, Muslims are worshipping there. और उस जगह को, उस शहर को पवित्र शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी और मसीही और जो मुस्लिम लोग हैं वो वहां पर आराधना, इबादत करते हैं। Now it is 2020. हम 2020 में हैं Before 1000 years before Jesus Christ, that is 1000 BCE, और 1000 BCE में the King David founded the city of David और राजा दाऊद ने उस दाऊदपुर को ढूंढा था, and the Jerusalem. यरूशलेम को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The city of Jerusalem has a long history. और जो यरूशलेम का शहर है उसकी एक बहुत पुरानी इतिहास है It has been destroyed 2 times. और वो 2 बार उसका इतिहास बनाया गया, 2 बार उसके बारे में बात की गई Besieged by 23 times. Besieged, captured. और उसको करीब 23 बार उसको घेरा, मतलब दूसरे देशों ने उसको घेर लिया। Recaptured by 44 times. 44 बार उसको दोबारा से ले लिया गया Attacked by 52 और times. 52 बार उसके ऊपर अटैक किया गया। What is Jerusalem? यरूशलेम सोचिए क्या है? Is this peace? Because Jerusalem is solemn city of peace, but no peace there. और यरूशलेम जो कि शांति का शहर कहलाया जाता है, वहां पे हम देख सकते हैं जिस प्रकार से जो ये स्टैटिस्टिक्स हैं वो दिखाती है कि वहां पे कोई शांति नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Bible says to pray for the peace of the city of Jerusalem. और इसलिए बाइबल बताती है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। According to Bible, बाइबल के द्वारा King David ruled this in Jerusalem 40 years. और राजा दाऊद ने उसके ऊपर 40 साल राज्य किया। Then after his death, his son King Solomon ruled for 40 years and he built the first temple. और उसके बाद उसके बेटे सुलेमान ने उसके ऊपर राज्य किया और फिर उसने वहां पर भव्य मंदिर बनाया। After the death of Solomon, the kingdom was divided into 12 tribes, 10 tribes as Israel. और सुलेमान के बाद उसको 10 गोत्रों में बांट दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। It was divided into 2 kingdoms. और फिर उसको 2 राज्यों में बांटा गया। One kingdom called Israel kingdom, it got 10 tribes. और फिर एक जो इजराइल का राज्य था उसमें 10 गोत्र थे। And another tribe is called two tribes Judah. Kingdom. और फिर जो यहूदिया की जो गोत्र थी उसको 2 भागों में बांट The दिया Judah kingdom only the Jerusalem was included. गया। और जो यहूदा का देश था, जो राज्य था, उसी में यरूशलेम को रखा गया था। That is called South kingdom and northern kingdom Israel. और उसको उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में बांटा गया। 722 BCE.
और That is, 722 BCE the में Assyrian people captured, made this Israel people 10 tribes as a captive. और They are अश्शूर के taken. लोगों ने आकर उसके ऊपर आक्रमण करके उसको अपना बना लिया। The kingdom of Judea was destroyed and captivated by King Babylon. और फिर बेबीलोन का जो राजा था उसने उस यहूदा के देश को उसके ऊपर आक्रमण करके अपना बना लिया। Hallelujah. Hallelujah. They were taken to two different sides. तो हम दो दूसरे भागों को देख रहे हैं Afterwards, we don't read about the 10 tribes very much in the Bible. और फिर उसके बाद हम उस दो गोत्रों के विषय में बाइबल में बहुत आगे तक नहीं पाते हैं। Then we are seeing the Persian king Cyrus time. और फिर वहां पे जो शयर्स राजा आता है जो कि फारस In राजा है 538 years before Jesus Christ, और वो यीशु मसीह से 538 साल पहले की बात है command was given to rebuild the city of Jerusalem temple. और उसको जो आज्ञा दी गई थी कि उसको वहां का जो मंदिर है उसको बनाना है। Then the second temple was completed in 516 BC in Darius king. और दूसरा जो राजा आया जो राजा दारा आया दारा के समय में 522 BCE में वहां पे फिर से मंदिर को बनवाया गया। Hallelujah. हालेलुया। So first temple was built by King Solomon. और पहला जो मंदिर था वो सुलेमान ने बनाया Second temple was rebuilt in Darius time. और जो दूसरा जो मंदिर है दोबारा उसको फिर से निर्माण किया गया वो राजा दारा ने In बनवाया। 445 BC before Christ, और 440 BCE से पहले यीशु मसीह से the time पहले of Esther king, और एस्तर के समय में and the wall was built by Nehemiah, governor. और उस समय जो नेहमिया था उसने उसके वहां की शहरपनाह बनवाई Because it was destroyed by King Babylon. क्योंकि बेबीलोन के जो राजा थे उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया था। After this King Persia, the Alexander the Great came. और फिर जब सिकंदर बादशाह आता है Then he ruled this Israel, the city of Jerusalem in 198 BC. 198. और जो सिकंदर बादशाह आता है जब वो उसके ऊपर राज्य करता है वो 198 BCE में उसके ऊपर राज्य करता है। And in 168 BC, it came under the Maccabean Matthias revolution. और फिर यहाँ पे 168 और 168 में ये मैकाबी और मतियास के हुकूमत में आ गया। Then in 63 BC, the great Roman Empire came and appointed King Herod as the co-king for Jerusalem. और फिर 63 BCE में 63 BCE में जो रोमी शासक था हेरोदेस उसके ऊपर आ गया राज करने On के लिए। 6 BC before Christ, 6 years before, the whole Jerusalem was taken by the Roman Empire. और उसके बाद क्या होता है 6 साल पहले यानी यीशु मसीह के आने से 6 साल पहले 6 BCE में पूरा जो राज्य है वो रोमी शासकों के अंडर आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Then Jesus Christ was born. और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म होता है He was crucified in the city, outside city of Jerusalem. और फिर वो यरूशलेम के बाहर जो गोलगत्ता का पहाड़ है उसके ऊपर उसको क्रूसित कर दिया जाता है। Before he was going to the crucifixion, और इससे पहले वो क्रूस पर जाता। let us turn to Matthew chapter 24. आइए हम मत्ती उसके 24 अध्याय को देखते हैं। The disciples came and asking, Lord, what is the sign of your second coming? और यीशु मसीह से उसके चेले आकर के उस समय पूछते हैं कि यीशु मसीह आप हमें बताइए कि अंत का जो समय होगा जब दूसरा आगमन होगा आपका वो क्या उसकी चिन्ह क्या होंगे। Verse 20, chapter 24 verse 1 says, Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. और यहाँ पे 24 और उसका एक पद बताता है जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। And Jesus said to them, Do you not see all these things? Assuredly, verily, verily, I say to you, not one stone shall be left here upon the another, that shall not be thrown down. उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना, मैंने तुमसे सच कहता हूं ये पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus prophesied or foretold the destruction of the temple Jerusalem. यीशु मसीह ने पहले से उस बात की भविष्यवाणी कर दी कि वो जो मंदिर है वो ढा दिया जाएगा। Jesus Christ was crucified maybe 33 AD. और शायद यीशु मसीह 33 AD में आए, उनको क्रूसित किया गया 33 AD में। Then the church was born. और फिर उसके बाद कलीसिया का जन्म होता है। And Peter preached, 3,000 gathered together. और जब पतरस प्रचार करता है तो 3,000 लोगों की भीड़ होती है। Go to again 5,000 more. और फिर वो 5,000 और लोगों में चले जाता है। And then there is a persecution among Christians.
और फिर उसके बाद जो मसीही लोग हैं उसके ऊपर सताव आता है। Then in the 70 AD, और फिर उसके बाद 70 AD the में Emperor Titus came and destroyed the temple. और फिर टाइटस एम्परर आता है, जो शासक होता है वो आता है और वो उस मंदिर को ढा देता है। Maybe after 35 years, the prophecy what Jesus told fulfilled. और फिर उसके बाद यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says very clearly, the heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away. परमेश्वर का वचन बाइबल हमको बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। Whatever Jesus has said, it will come to pass. जो भी यीशु मसीह ने कहा है वो सब कुछ पूरा होगा। Maybe sometimes we may not understand what is written now. It may be like a sealed book now, sealed thing now, but it will come to know or fulfill. शायद हमको अभी जो ये पुस्तक है ये एक बंधी हुई लग रही है, हमको उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये पुस्तक में जो एक एक बात लिखी गई है वो पूरी होंगी। For example, if you turn to Revelation chapter 1, अगर आप उदाहरण के तौर पे अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय को जाते हैं, पढ़ते हैं, there we are seeing about the one word which says that all will see. That means verse 7 says, behold, Revelation chapter 1 verse 7, behold, he, that is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. और यहाँ प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 7वां पद बताता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे बेधा था वे भी उसको देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। From 1972 onwards I am reading Bible. और पास्टर जो है वो 1972 से वो बाइबल को पढ़ रहे हैं। When I was reading that word 1972, 73, 74, this word, how can I was doubting, how can all the people of the earth will see him? और जब मैंने उस वचन को उस समय पढ़ा 1972 में, तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे लगा कि आखिर कैसे सारे लोग उस यीशु मसीह को देखेंगे, उसके आगमन को। That time we had only transistor radio and TV was very not popular. और उस समय मेरे 1972 के समय में कुछ भी बहुत ज्यादा आगे नहीं था, सिर्फ रेडियो था और ट्रांजिस्टर था। After some time we came to the black and white TV. और कुछ साल के बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता है। And then after say the color TV. और फिर कलर टीवी आता है। Then come the computer. फिर कंप्यूटर आता है। Then come the internet. फिर इंटरनेट आता है। Then email. फिर ईमेल आता है। Then the computer, office computer became the hand computer. फिर mobile. फिर उसके बाद जो कंप्यूटर है वो हैंड यानी हाथ से चलाने वाला मोबाइल कंप्यूटर बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So it has come to revolution. Revolution the world. तो इसलिए उसने पूरे जो संसार को है वो बदल करके रख दिया। Now from our hand we can see all the things what are going on earth. So इसलिए हम अपने हाथों से उन सारी चीजों को देख सकते हैं जो इस पृथ्वी पर हो रही है। What I could not understand that verse in 1972-73, now I can understand now. और जो उस समय इस वचन का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था 1972 में, मैं आज इसका मतलब समझ सकता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Even the disciples could not understand how can the city of Jerusalem temple will be destroyed because the Jews religious temple. और उस समय चेले भी नहीं समझ पाए कि आखिर उस मंदिर को कैसे ढाया जाएगा, क्योंकि वो मंदिर बहुत भव्य और वो बहुत प्रार्थना और आराधना का स्थान था। Hallelujah. Hallelujah. But what Jesus said, he said. लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा वो कह दिया। Hallelujah. Hallelujah. And it will be fulfilled only. और वो पूरा होकर ही रहेगा, Whether you understand or not. चाहे आप उसको समझे या ना समझे। Whatever God said to you or to other people, it will come to fulfillment. लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है वो पूरा होकर ही रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. This city of Jerusalem is very, very important in God's plan. और ये जो यरूशलेम का शहर है ये यीशु मसीह के जो योजना में बहुत ही ज्यादा खास है। Zechariah says that it will be encircled by the armies of the world. और जकरिया में हम इस प्रकार की भविष्यवाणी पढ़ते हैं कि वहां लिखा है कि उस नगर को पूरे देश के जितने लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग उसको घेर लेंगे। After this Romans, maybe after 300-400 years, it came under somebody else ruling it. और रोमी शासकों के बाद वो किसी और के अंडर आ गया जो कि उसके ऊपर राज्य करने लगा। And 650 AD onwards it came under the Muslim era. और फिर 650 AD के में मुस्लिम शासकों के अंडर वो आ जाता। And then till 19th century the Ottoman period.
Ottoman period, Muslim Ottoman. और फिर यहाँ पे 19 सेंचुरी तक ओटोमैन के समय तक उन लोग कैप्चर उसको कर करके रखते। Then from 1917 to 1945 it was under the British rule. फिर 1917 से लेकर 1948 के बीच में वो ब्रिटिश के अंडर था। Hallelujah. Hallelujah. In 1977 the British Army General Edmund Alban captured the city of Jerusalem और फिर from Muslim rule. Which year person? 1917. और 1917 में जो ब्रिटिश का जनरल था उसने उसके ऊपर राज करना शुरू कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise We the have Lord. the historical evidence how the Jerusalem is not in now. It is old city and it is possessed by the people of Israel. और यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो यरूशलेम का इतिहास है वो बहुत खास है और उसमें कितनी सारी चीजें पाई जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the We Lord. have to pray for the city of Jerusalem. तो इसलिए आपको यरूशलेम के लिए We प्रार्थना have to pray करना for है, the people of Israel. आपको इजरायलियों के लिए प्रार्थना करना When है। this election is coming to Israel, और इजराइल में इलेक्शन होने वाला है। if Prime Minister Benjamin Netanyahu is re-elected, he will be trying to do the third building of the temple. और अगर यहाँ पे जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो फिर से नेतन्याहू फिर से आते हैं तो वो उस मंदिर का निर्माण तीसरी बार करेंगे। If you pray for American election, if, again our Donald Trump re-elected, he will try to help the people of Israel, Jerusalem. और अगर आप अमेरिका की इलेक्शन में प्रार्थना करेंगे तो सुनने में आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उस मंदिर के निर्माण में मदद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then the Christ coming will be very soon. और यीशु मसीह का जो आना है वो बहुत ही नजदीक है। Rapture will be very soon. Are you happy? No. You want to? Oh, okay. और जो यीशु मसीह बादलों पे लेने वाला है वो बहुत जल्द होने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Whether you believe it or not, he is going to come. चाहे आप विश्वास करें या ना करें सच्चाई है कि वो आएगा। His coming will be 2 stages. और उसका जो आना है वो 2 भागों में होगा। Before his complete revelation, physical revelation, he will come in the before 7 years. In the rapture, he will come in secretly. और इससे पहले यीशु मसीह आए वो चुपचाप से वो आएगा इस पृथ्वी के ऊपर। Bible says he will come in the thief. और यीशु मसीह का वचन बताता है कि जैसे चोर चुपचाप से घर में घुसता है वैसे यीशु मसीह का आना होगा। So he says, be ready. तो इसलिए वो कहता है तुम तैयार रहो। So we are say believers, Christian believers must be ready for the rapture. So इसलिए हम मसीह विश्वासियों को उस बादलों पे जो यीशु मसीह लेने आने वाला है उसके लिए हमें तैयार ही करना है और तैयार रखना है अपने आप को। Hallelujah. हालेलुया। I am also join with you studying the Bible very well. और मैं भी आपके साथ बाइबल को पढ़ने में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। So we know something about Jerusalem city. So इसलिए हम यरूशलेम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे। Still there are problems in the city of Jerusalem. और अभी भी यरूशलेम के शहर में काफी दिक्कतें हैं। But we have to pray that God may do something and that Christ coming may come fulfilled soon. और आपको प्रार्थना करना है कि वहाँ की जो परेशानी है वो परमेश्वर अपने हाथों में ले और यीशु मसीह का जो आना हो वो जल्द पूरा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Now we come to the prayer point. अब हम प्रार्थना के बिंदु पर आने वाले हैं। I told last message that we have to do the prayer of intercession. और मैंने आपको पिछले हफ्ते जो पिछला सरमन दिया था उसमें आपको बताया था कैसे मध्यस्थता की प्रार्थना को करना है। Hallelujah. हालेलुया। If you turn to Isaiah chapter 53 verse 10 onwards to 10 to 12, it says like this. और यहाँ पे जब यशाया की पुस्तक में आप जाते हैं और वहाँ पर चैप्टर 53 और उसके 10 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आप पाते हैं। Yet it pleased the Lord to bruise Jesus Christ. He has put him in a grief. When you make his soul an offering for sin, that Jesus' soul as an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his father's hand. He shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge or knowledge of Lord Jesus Christ. My righteous servant shall justify many people, for he shall bear their iniquities. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी से उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तो वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Verse 12 says, Therefore I will divide him a portion with the great people, and he shall divide the spoil with the strong people, because he, Jesus, poured out his soul unto death.
वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के सामने भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। And he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and he made intercession for the transgressors. क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। Hallelujah. Hallelujah. He not only gave his soul as a sin offering, but he prayed, interceded also. और सिर्फ उसने अपने प्राण को दोष बलि करके नहीं दे दिया, लेकिन उसने आपके और मेरे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना विनती करी है। You remember the Job's friend, they gave the offering also, but Job also has to pray the prayer. आपको पता है ना, जब अय्यूब के दोस्तों ने अपने प्रार्थना को सुनाने के लिए उस भेंट को दिया, लेकिन फिर भी अंत में अय्यूब को प्रार्थना करना ही पड़ा। The offering must go with join with the prayer. और जो भेंट जाती है वो प्रार्थना के साथ जानी चाहिए। That is the principle in the Bible. और ये बाइबल का सिद्धांत है। Hallelujah. हालेलुया। So here we are seeing even at the cross Jesus Christ interceded for the sinners. और यहाँ पे हम देखते हैं जो यीशु मसीह है जो कि क्रूस पर है, वो उस समय में भी वो अपराधियों के लिए विनती करता है। We read every Good Friday here the sermon in Luke chapter 23 that he said, Father forgive them for they do not know what they are doing. और हम हर गुड फ्राइडे में इस वचन को सुनते ही सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार के द्वारा वहां पे लिखा है, जो यीशु मसीह क्रूस से कहता है चिल्ला करके, हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। What they are doing against me they do not know, please forgive them. वो जो मेरे विरुद्ध कर रहे हैं उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आप उनको क्षमा करें। What they are doing against my people, follower, they do not know, please forgive them. और जो ये मेरे अनुयायियों के साथ कर रहे हैं उनको नहीं पता, आप उनको क्षमा करें। What they do not know what they are doing against my disciples, apostles and pastors, please forgive them. जो ये मेरे चेलों के साथ कर रहे हैं, मेरे पास्टर्स के साथ कर रहे हैं, आप इनको क्षमा करें। He's interceding still now. और वो अभी भी विनती कर रहा है। We must also join with his prayer request. और हमको उसकी प्रार्थना में जुड़ जाना है। Hallelujah. Hallelujah. We must intercede for the people, sinners to be saved. और इसलिए we must Join to pray for sinners. हमको इसीलिए यीशु मसीह की इस मध्यस्थता की प्रार्थना में जुड़ जाना है कि अपराधियों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। Because we are follower of Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। You took fasting, we are also taking fasting. यीशु मसीह ने उपवास रखा, हम भी उपवास करते You हैं। took baptism, we are also taking baptism. यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम भी बपतिस्मा ले He रहे went हैं। and preached the gospel, we are also preaching the gospel. यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, हम भी सुसमाचार He सुनाते हैं। cast out demons, we also cast out demons in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, हम यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकालते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He prayed and healed sick people, we are also praying and healing sick people in the name of Jesus और Christ. उसने जितने रोगी थे उनके लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी, हम यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई दिलवाते हैं। He had compassion upon the poor people, very necessary people, so we are also having compassion work. उसको गरीबों के ऊपर जो तुच्छ जाने जाते थे उनके ऊपर उसको दया आती थी। हम भी यीशु मसीह से सीख कर उसी दया के कार्य को सीख रहे हैं। Here in this point about the prayer is saying, He prayed for the intercede for the transgressors. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है यशाया 53 और उसके 12 पद के आखिरी हिस्से में कि वो अपराधियों के लिए विनती करता है। Can you read that verse 12 in part in Hindi? Yes, which part? The last one? Yeah, last one. और अपराधियों के लिए विनती करता है। थोड़ा पढ़िए पूरा। शुरू से। Yes. इस कारण मैं उसे महान लोगों के सामने संग संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि Yes. Why you will get the good people, strong people? Why? Because क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया, और तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। विनती करता है, अभी भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। See, the prayer is important. और यहाँ पे जो आप प्रार्थना को देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। He is not praying for himself, that is called prayer. Intercession praying for others. और यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो विनती कर रहा है लिखा है कि वो अपराधियों के लिए, दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। Praying for our need is a prayer. और अगर हम अपने लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना है, But we are praying for other people's need, that's called intercession. और अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं मध्यस्थता की विनती करना। Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ is praying for their
other people's salvation. और यीशु मसीह दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। So shall we follow that example? क्या हमें यीशु मसीह का इस उदाहरण के पीछे चलना चाहिए? I told you last time that at least you must write 10 people those are not saved person, friends, relatives or neighbors or co-workers in your office. और मैंने आपको बताया था कि आपको करीब 10 लोगों के नाम लिख लेने हैं, उन लोगों के जो मित्र हैं या आपके साथ काम करते हैं, पड़ोसी हैं, घर में हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। You must have a prayer journal or prayer diary. और आपके पास प्रार्थना की वो डायरी होनी चाहिए, जर्नल होना Your चाहिए। Bible, आपके पास बाइबल है, your song book. आपके पास अगर सॉन्ग बुक है, अगर नहीं you must have, आपके पास होनी चाहिए। then you must have the prayer journal, prayer diary also. अगर आपके पास बाइबल सॉन्ग बुक है तो जरूर बात है कि आपके पास डायरी भी होनी चाहिए। If you don't have 40 to 50 rupees, please come and ask me, I will give. अगर आपके पास 40-50 रुपए नहीं है उसको खरीदने के लिए तो आप पास्टर के पास आए और पास्टर आपको देंगे। Hallelujah. हालेलुया। You must join with Jesus Christ prayer. It is the prayer. इसलिए आपको उस प्रार्थना में आपको जुड़ना पड़ेगा। 40 days you pray for them. आप उनके लिए 40 दिन प्रार्थना करें, Then make a phone call. फिर आप उनको फोन करें, Pray for the problems only. आप उनकी बस परेशानी को सुनकर उसके लिए प्रार्थना Nothing करें। tell about the gospel, anything. Oh, my Christ is great. कुछ भी नहीं. Go just pray for the problem. आपको उनको कुछ बताना नहीं है, यीशु मसीह के बारे में भी मत बताइए, लेकिन उनके लिए बस प्रार्थना At करें। least for 10 minutes daily pray for 1 week to 3 weeks. और करीब 10 मिनट के लिए आप हर हफ्ते उनके लिए प्रार्थना करें, 2-3 हफ्ते के Then लिए। what will happen? और फिर क्या होगा? They will ask you tell more about Jesus Christ. और फिर वो आपसे कहेंगे यीशु मसीह के बारे में और बताओ, Because you prayed for them. क्योंकि आपने उनके लिए प्रार्थना करी That power of prayer touched them. और जो उस प्रार्थना की सामर्थ्य है उसने उनको छू लिया। God answered met their needs. यीशु मसीह ने उनकी उन जरूरतों को पूरा किया, Because you prayed, because Job prayed, क्योंकि अय्यूब ने प्रार्थना करी friends in need was met. और उसके दोस्तों की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। The same way you are a Job for your friends, relatives and other people. और इसीलिए उसी तरीके से आप और जोब अय्यूब एक तरीके से एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. You are doing it like a Job. आप अय्यूब की तरह कार्य कर रहे हैं You have to do, otherwise God you cannot bless other people. और आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना आपके कारण से दूसरों की आशीषें रुकी हुई हैं। If Job did not pray, other 3 friends could not have received that blessing, though they offered the bulls and oxen and goat. और अगर वो अपनी चाहे जो भेंट उन्होंने लाके दी, बड़ी गाय बैल को लाके दिया, और अगर अय्यूब नहीं प्रार्थना करता तो कुछ नहीं होता। That is the prayer principle. तो ये एक प्रार्थना का सिद्धांत है। Shall we come to the conclusion? आइए हम अंतिम क्षणों की ओर बढ़े। Job chapter 42 verse 10. और अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसका 10 That is our key verse for this preaching. और आज के दिन के लिए ये मुख्य पद है। Even last sermon it was the key verse. और पिछले सरमन में भी मेरा ये मुख्य पद था। And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। The prayer you are praying for other people blessing is not only it will bring blessing to other people, but it will bring blessing to you also. जो प्रार्थना आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए आशीष का कारण नहीं, वरन वो आपके आशीष का कारण भी ठहरेंगी। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे। As children of God, as the believers, we must pray for other people. और यीशु मसीह की संतान होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। God said, Abraham, I will bless you, I will make you a blessing. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुम्हें आशीषित तो करूंगा, साथ ही साथ तुमको आशीष का कारण भी बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। So I said about the Lord's table. सो अभी जब हम की प्रभु भोज में जा रहे हैं, I said about the wooden table. और मैंने आपसे प्रभु भोज के विषय में कहा, मैंने आपसे उस वुडन टेबल wood का अच्छा table. वुडन ओके मैंने आपसे अभी प्रभु भोज के विषय में बात करी, मैंने आपसे उस लकड़ी के विषय में बात करी। Hallelujah. Hallelujah. The carpenter sees beyond what you see. जो बढ़ाई है वो आपसे कहीं अधिक गहराई तक देखता है जो आप देख पाते हैं। Or the civil engineer, building engineer will see the land beyond your sea. और जो सिविल इंजीनियर है वो आपकी आंखों से कहीं अधिक ज्यादा देख सकता है, Because they got experience, क्योंकि उनके पास अनुभव है, knowledge in that area. उनके पास वहां ज्ञान है उस क्षेत्र में। In the same way, as we are reading Bible, we join with us.
we will impart the knowledge of God. और उसी तरीके से जो कि बाइबल से हम पढ़ते हैं, हमको उसके ज्ञान में बढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। Now we are going to take part the little Lord's table. और हम इस समय हम प्रभु के भोज में भाग लेंगे। Jesus Christ was arrested, the night betrayed, the night before he was going to be crucified. और यीशु मसीह जिस रात वो क्रूसित होने वाला था, उससे पहले वो पकड़वाया गया। He took the bread उसी रात उसने उस रोटी को लिया and broke it और उसको तोड़ी and said, "This is my body broken for you." और उसने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। And he took the cup और फिर उसने उस कटोरे को लिया and said, "This is the new covenant blood shed for your sins." और फिर उसने Forgiveness कहा, of sins. ये मेरा ये कटोरा, ये जो लहू है, ये तुम्हारे लिए नई वाचा है। Jesus could see beyond this bread, piece of bread. और यीशु मसीह इस रोटी के टुकड़े से कहीं ज्यादा अंदर तक देख पा रहा था, जो शायद उस समय चेले देखते थे। Yes, Jesus could see beyond this juice than the disciples could see. और अगर आप इस जूस को देखें, जो उस समय कटोरा था, उस जूस को जो चेले देख पा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा यीशु मसीह गहराई तक जा रहा था। This is the body broken for you and me. और ये वो जो शरीर है यीशु मसीह का तोड़ा गया मेरे और आपके लिए। This is the juice, wine. This is the blood of Jesus Christ shed for you and me for the forgiveness of sins. और ये जो जूस है, यानी यीशु मसीह ने कहा, ये जो जूस है, ये तुम्हारे और पूरी दुनिया के अपराधों के लिए बहाया जाता है। Hallelujah. Hallelujah. He commanded us to take part in the remembrance of his death. और यीशु मसीह ने इस बात की आज्ञा दी थी कि जब तुम कहीं मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Shall we take part in the Lord's table? आइए हम इसमें भाग लेते हैं। Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। This is the body broken for you. This is the blood of Jesus Christ shed for you. If you are in the house, you are taking the bread and this juice, please take it and pray, bless it and take part in it. और आप अगर अपने घरों में हैं, आप कुछ सेकंड ले सकते हैं। आप जल्दी से जो कि ब्रेड है और जो जूस है, रोटी को आप ला सकते हैं और आप हमारे साथ इस भाग में ले सकते हैं। This is the body of Jesus Christ. और यीशु मसीह का ये बदन है। You may see only the bread, but you have to see beyond this bread. और आप शायद इसको सिर्फ एक रोटी के महज से देख सकते हैं, लेकिन आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इसकी गहराई में जाएं। This is the juice, but it is the blood of Jesus Christ. You must see beyond this juice. और आप इस जूस को देख सकते हैं, आपके घरों में भी होगा इस समय। आप उससे कहीं अधिक उसकी गहराई में जाके This देखें। is the blood of Jesus, he said. और यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे लिए, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे This लिए। is my body, he said. और उसने कहा, ये मेरा बदन है। Those who take part in my bar, take part in my flesh and eat my flesh, eat my drink my blood, they will have eternal life. I will raise them in the last days. He और said. यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, मैं उनको अंत के दिनों में मैं उनको पुनः स्थापित करूंगा। If you do not discern the body of Christ, you will be in loss. और अगर आप यीशु मसीह के उस बदन को नहीं जहां भांप पा रहे हैं, तो आप किसी लॉस में होंगे। We must discern, think and acknowledge the body of Christ. हमको इसलिए बहुत ध्यान से समझना है और यीशु मसीह के बदन को जान लेना है, क्या है वो। When we are taking part this one, we are going to the Good Friday. और जब हम इसमें भाग लेते हैं, तो हम उस गुड फ्राइडे के समय में जो यीशु मसीह क्रूसित हुआ, तो उसको We याद go करते हैं। in our imagination about the Golgotha, हम उस गोलगत्ता के उस कल्पना में जाते हैं, how he carried the cross, कैसे उसने उस क्रूस को ले लिया, how he was nailed, कैसे उसको कीलों से how ठोका his गया, head was crowned by thorns, कैसे उसके सर को उस कांटों के ताज से how लगा he दिया, shed all the blood on the cross, कैसे उसने पूरा लहू उस क्रूस पर how बहा he दिया, cried, I am thirsty. और उसने कैसे कहा, मैं प्यासा हूँ। And he said, my father, my God, my God, why have you forsaken me? और उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And finally he said, it is finished. और फाइनली वो इस बात को कहता है, पूरा हुआ। And he said, he gave the Holy Ghost, his Spirit. और फिर वो कहता है, पवित्र आत्मा। He finished our salvation on the cross for you and me. और उसने उस आपके और मेरे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा कर दिया He उस क्रूस के finished ऊपर। all the problems on the cross. और उसने मेरे और आपकी सारी परेशानी को उस क्रूस पर दे दिया। Sin problem, sickness problem, poverty problem, curse problem, every problem is solved. हर परेशानी, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो रोग की हो या पाप की हो, जैसी भी परेशानी हो, हर श्राप को उसने क्रूस पर उठा That लिया। is how you have to see beyond this bread and wine. इसलिए किस प्रकार से आपको देखना है, इसके आगे वो आपका कर्तव्य है। Thank you, Lord Jesus, for this your body broken for. प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस बदन के लिए जो हमारे You तोड़ी। can eat. आइए हम इसमें भाग लें।
Lord Jesus, thank you for this blood of Jesus Christ shed for me. प्रभु यीशु मसीह, हम इस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। Drink it. Father God, we thank you for this table, last table company service. प्रभु यीशु मसीह, हम इस प्रभु भोज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for giving the word of God. प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। Thank you that we could know more about Jerusalem, city of Jerusalem, the king of the great king, city of the great king. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम यरूशलेम के विषय में सीखने पाए, जहाँ पे बहुत सारे Lord, लोगों ने your राज्य किया। Bible says to pray for Jerusalem, peace of Jerusalem. प्रभु जैसे आप कहते हैं कि हमें उस यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना Help करना है, us to remember the city of Jerusalem in our prayers. प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। Help us to pray for your second coming. प्रभु आप हमें मदद करें कि हम आपके दूसरे आगमन के लिए प्रार्थना Lord, करें। help us to pray for other people, interested for other people's salvation. प्रभु हमारी आप मदद करें कि हम दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। Bless each and every person, those who are hearing the word of God. प्रभु आप हर उस व्यक्ति को आप आशीष करें जो आज वचन सुन रहा है। Whatever the problem they are undergoing, प्रभु इस समय जिस भी परेशानी से वो जा रहे हैं, please solve their problem. प्रभु Lord. आप उनकी हर एक परेशानी को सॉल्व करें। Whatever the sickness they are having, please heal them, Lord, in the name of प्रभु, Jesus. जो कुछ भी जिस भी पीड़ा से जा रहे हैं, बीमारी से जा रहे हैं, आप उसको हील करें। Whatever the bondage they are undergoing, in the name of Jesus, we break it, Lord. प्रभु इस समय जो भी बंधन से जा रहे हैं, हम यीशु के नाम से उसको तोड़ देते हैं। Whatever the spirit of oppression, depression there, we deliver in the name of Jesus Christ. प्रभु इस समय जो कोई भी आत्मा उनको सता रही है, हम यीशु के नाम से उसको तोड़ते हैं। You said whatever we bind on earth will be bound in heaven. प्रभु जैसा आपका वचन कहता है, जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधेगा। Whatever we lose on earth will be loosed in earth. प्रभु हम आपका वचन कहता है, जो भी पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। We bind all the works of devil against them in the name of Jesus प्रभु हम यीशु Christ. मसीह के नाम में हर शैतान के कार्य को तोड़ते हैं And we release blessing on them in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के नाम में हम हर एक के ऊपर आशीष को बोलते हैं। We bless them more in the name of Jesus हम Christ. यीशु मसीह के नाम में हम उनको आशीष करते हैं। We give all the glory to you, Lord Jesus Christ. प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं। We pray all this prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. सारी प्रार्थना हमारे महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of Lord Jesus Christ, love of the Father, and the fellowship and the power, anointing of the Holy Spirit abide with you forever and evermore. Amen. आमेन, आमेन। Amen. Praise the Lord. God bless you. I believe God spoke to you. प्रभु की स्तुति हो आप सभी को जय मसीह की, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के वचन के आप तक पहुँचने पाया। Please write the names of your friends, relatives, and pray for them daily. और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हर उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपके कांटेक्ट में है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, You are co-workers with God. क्योंकि आप मसीह के साथ सहकर्मी हैं God is working for their salvation through you. और परमेश्वर दूसरों के उद्धार के लिए आपके द्वारा काम कर रहा है। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दें। Amen.